एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाएंगे और हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज संसद के पार्ट 2 की। क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग संसद के पार्ट 1 की बात कर चुके थे और संसद के बारे में जो बेसिक जानकारी है उनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं संसद में, लोकसभा के अंतर्गत कितने होते हैं, राज्यसभा के अंदर कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, यहाँ पर कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनका त्यागपत्र किसको दिया जाता है, गणपूत्री क्या होती है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग पिछले सेशन के अंदर कर चुके थे। आज हम लोग जो बात करेंगे आपकी संसद की कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि आपके जो ईआरओ के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके टॉपिक नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट बातें कर चुके हैं। आज हमारा संसद टॉपिक है, ये भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपकी संघ सरकार में केवल और केवल आपका कौन सा उच्चतम न्यायालय टॉपिक रहेगा। इसके बाद ये आयोग आप लोगों के रहेंगे, ठीक है। आयोगों के बाद हम लोग आपके सबसे पहले हम लोग आयोगों को लास्ट में करेंगे, अंत में, क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पहले आपकी राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। और जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है वो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। और अगर आप लोग ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इस नंबर पर क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे या फिर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे ताकि आप लोगों को ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ से आप लोगों के पार्ट बी की। ईओआरओ के पार्ट बी में भी हम लोग लगभग आप लोगों की 6 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि नगर पालिका का गठन कंप्लीट है, संचालन वार्ड समिति कंप्लीट है, संपत्ति कंप्लीट है, निधि कंप्लीट है, राजस्व कंप्लीट है। यानी कि 5 चैप्टर हमारे फिनिश है। और अब हम लोग जो बात करें आपके नगर पालिका विकास और नगर योजना जो है इनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग 159 से लेकर ध्यान रखना इसके अंतर्गत 199 तक की बात करेंगे। और आज हमारी इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। अब बात करें हम लोग यहाँ पर आपकी क्लासों की कि कब कब आपकी क्लासें होती है। 7 बजे आप लोगों को पॉलिटी की क्लास मिलती है। 9 बजे लाइव आप लोगों की पार्ट बी की क्लास होती है, पार्ट बी ईओआरओ का। और ध्यान रखना रात को 8 बजे आप लोगों के राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं, राजस्थान जीके के। तो आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग बात करते हैं आपकी संसद की। यहाँ पर देखिए हम लोग तो संसद की कार्यप्रणाली को यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं संसद की कार्यप्रणाली को, कि संसद आपकी किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करती है। संसद की कार्यप्रणाली। अब संसद की कार्यप्रणाली की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां से आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। कार्यप्रणाली की बात करें तो यहां पर आपकी संसद कैसे काम करती है इसकी चर्चा कर रहे होंगे। अब संसद कार्य करती कैसे है तो आप लोगों ने देखा संसद कानूनों का निर्माण करती है। तो कानून का निर्माण कब करती है तो यहां पर इनके क्या चलते हैं, अधिवेशन चलते हैं। क्या चलते हैं, अधिवेशन। और उन अधिवेशनों के अंतर्गत ही इनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो ये अधिवेशन कितने होते हैं तो ध्यान रखना, ये जो अधिवेशन है ये आपके अधिवेशनों की संख्या है कितनी, 3। कितनी है तो 3 आपके क्या होते हैं, संसद के अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बात करेंगे इनकी भी, कि कौन कौन से आपके अधिवेशन है। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा चल रही है वो अधिवेशनों के ऊपर यहाँ पर चर्चा चल रही है। अधिवेशन, अधिवेशनों की हमारी बात है तो अधिवेशन देखेंगे कितने अधिवेशन होते हैं आपके। ध्यान रखिए संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं, 3। एक होता है आप लोगों का बजट सत्र, एक होता है कौन सा, बजट सत्र। एक आप लोगों का होता है कौन सा, शीतकालीन सत्र। एक होता है आप लोगों का कौन सा, शीतकालीन सत्र। और एक आप लोगों का होता है कौन सा, आप लोगों का मानसूनी सत्र। कौन सा, मानसूनी सत्र। बेसिकली हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों के 3 ही सत्र होते हैं, मानसूनी सत्र। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर विशेष सत्र है वो भी यहाँ पर बुला लिया जाता है। अब बात यह है कि गुरुजी बजट सत्र यानी कि इसके अंतर्गत आप लोगों का बजट रखा जाता है, क्या इनका कोई समय सीमा फिक्स है, तिथि विधि फिक्स है तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल एक बार में ही दिमाग बैठा लेना। यहाँ पर समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है कि ये इतनी तारीख को स्टार्ट होना है। हाँ, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि इन माहों के अंतर्गत ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें बजट सत्र की तो ये आपके फरवरी माह के अंतर्गत प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है, फरवरी माह में ये प्रारंभ होता है आपका बजट सत्र। शीतकालीन सत्र की बात करें तो ये आपके दिसंबर माह में, कब,
तो आपके दिसंबर माह के अंतर्गत आप लोगों का शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो जाता है। जबकि मानसूनी सत्र की बात करें तो ये आपके जुलाई अगस्त के अंतर्गत प्रारंभ होता है, या जुलाई अगस्त के बाद अगस्त सितंबर। ठीक है, तो इनके अंतर्गत आपका होता है मानसूनी सत्र। अब क्या गुरुजी ये तीनों सत्र हर साल होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपके वैसे साधारणतः जब हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली तीनों जो सत्र है आप लोगों के एक वर्ष में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष में कितने अधिवेशनों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये दो अधिवेशन है, ये जो दो अधिवेशन है, इन दो अधिवेशनों के मध्य में आप जो अंतर रख सकते हो वो लगभग मैक्सिमम, लगभग ही क्या, मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल रख सकते हो। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि अधिवेशनों के जो मध्य में आप लोग जो अधिकतम है वो यहाँ पर कितना गैप दे सकते हो, कितना अंतराल रख सकते हो, तो 6 माह का। कितने माह का? 6 माह का क्या हो सकता है यहाँ पर मैक्सिमम अंतराल हो सकता है दो अधिवेशनों के मध्य। कितना मैक्सिमम, कितना, तो 6 माह। और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाकर पूछ लेता है, प्रश्न करता है एग्जामिनर कि दो अधिवेशनों के मध्य कितना अंतराल रखा जा सकता है। ध्यान रखना, मैक्सिमम 6 महीने। और इसी आधार पर हमारा प्रश्न निकल के आएगा कि वर्ष के अंतर्गत दो अधिवेशनों का होना अनिवार्य है। ऐसे नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे। बात समझ में आ गई होगी, इस बात को यहीं नोट करके लिख दिया जाए। तो यहां पर सारी बातें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। लिख दीजिएगा, वर्ष में 2 अधिवेशनों का होना अनिवार्य है। 2 अधिवेशनों का होना अनिवार्य है। अधिवेशनों का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। क्लियर बात? इसी प्रकार कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करें, अगली बात करें, तो यहां पर ध्यान देना कि 2 अनिवार्य है, ये बात लिखी चुके हम लोग। तो क्या विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है? अगर कोई विशेष परिस्थिति हमारे सामने, तो विशेष सत्र भी आप लोगों का बुलाया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत और भी जो बातें मैं, जैसे आप लोगों को मैंने राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ाई थी वहां पर मैंने बताया था कि जो सत्र चल रहे हैं, यानी कि अधिवेशन जो है, इन अधिवेशन को प्रारंभ कौन करता है और इनको समाप्त कौन करता है। तो अधिवेशनों को प्रारंभ करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके राष्ट्रपति महोदय की है। और कहां पड़ी थी? तो आर्टिकल नंबर 85 मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 85 के अनुसार आपका राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को आहूत करता है और संसद के अधिवेशनों को सत्रावसान करता है, यानी कि क्या करता है? समाप्त करता है। बात क्लियर आपकी? तो यहां पर इन सत्रों को प्रारंभ और समाप्त करने का जो काम है वो आपके राष्ट्रपति महोदय का है। ठीक है, अब इन सत्रों के अंदर किस प्रकार से बैठ के चलेंगी उनकी बात करें यहां पर, तो आपकी संसद की जो कार्यप्रणाली है वो प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो जाती है। कितने बजे से? प्रातः 11 बजे से। और प्रातः 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है, इससे हम लोग जानते हैं प्रश्नकाल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्रश्नकाल के नाम से। और यहीं से आप लोगों के एग्जामिनर प्रश्न करता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न किया जाता है कि आपके प्रश्नकाल का जो समय है संसद के अंतर्गत, वो समय कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है कि 11 से 12 का जो समय है संसद के अंतर्गत, वो प्रश्नकाल का समय होता है। इसके बाद इस प्रश्नकाल में होता क्या है गुरुजी? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, नाम ही क्या है? प्रश्नकाल। तो भाई प्रश्नकाल में क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न होंगे? तो आपके ध्यान रखना है 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा तारांकित प्रश्न, आप लोगों ने सुना होगा अतारांकित प्रश्न, और आप लोगों ने सुना होगा अल्प सूचित प्रश्न, यानी कि अल्प सूचना देने पर यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। तो 3 टाइप के आपके प्रश्न होते हैं। आप लोगों की जो प्रश्न बनता है वो यहाँ पर 11 से 12 बजे के समय को लेकर बनता है। और बनता कौन सा है? कि शून्यकाल का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किसके लिए किया गया है? तो ध्यान रखना, संसद के लिए किया गया है। और जो पहला समय होता है 11 से 12 बजे का, वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसके बाद 12 से 1 बजे का जो समय है वो कहलाता है आपके शून्यकाल के नाम से। इस नाम से जाना जाता है, शून्यकाल के नाम से। क्या होता है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने टीवी चैनल्स पर जो हा हुल्लड़ देखा हो, नहीं करते वो बेंच बजाते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो सारे काम आप लोगों को देखने को मिलते हैं अधिकतर, वो आप लोगों के शून्यकाल के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं उन तत्कालीन मुद्दों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो फिलहाल की कोई घटना हो। और यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, और आरोप लगाते हैं तो क्या होगा? आवाज होगी, एक दूसरे पर आरोप डालेंगे। और इसको आपके यहाँ पर क्या करता है, आपका जो सदन का अध्यक्ष है
वो इसको जल्द ही क्या कर देता है, समाप्त कर देता है कि जाओ लंच वंच करके आओ, फिर बैठेंगे यहाँ पर और फिर चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका शून्यकाल है वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि पूरा 1 घंटा चल जाए, क्योंकि सदन के अध्यक्ष को पहले इसको क्या करना पड़ जाता है, यहाँ पर फ्री कर देना पड़ता है कि जाओ पहले लंच वंच करके आओ, फिर यहाँ पर बैठेंगे। और 1 से 2 बजे का जो समय होता है वो लंच का समय होता है। और 2 बजे के बाद ये लोग आपके कानून निर्माण पर क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कि विधेयक पर चर्चा करते हैं। क्लियर हुई बात? क्या क्या बोला? बोलने से चीजें थोड़ी समझ में आती है, हमें लिखना भी पड़ता है। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने बोली है उनको अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं और आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए हम लोग संसद की कार्यप्रणाली, संसद की कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे प्रारंभ होती है, 11 बजे प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। ठीक, 11 बजे प्रारंभ होती है। बात समझ में आ गई होगी। 11 बजे इसको प्रारंभ कर दिया। अब 11 बजे प्रारंभ कर दिया तो इस समय को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया कि 11 बजे का जो समय है आपका प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नकाल से के नाम से। लिख दीजिएगा 11 बजे का समय, 11 बजे का समय, बजे का समय प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। क्लियर है बात? ये 11 से 12 बजे का जो समय है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो वो कौन से नाम से जाना जाएगा? प्रश्नकाल के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। के बाद वैसे इसको थोड़ा सा, ठीक है चलो तो ऐसे रहने दीजिए। इस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न कितने टाइप के पूछे जाते हैं? तो 3 टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, आपके प्रश्न होते हैं। कितने टाइप के? तो 3 टाइप के यहाँ पर प्रश्न होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के तारांकित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोगों के दूसरे जो प्रश्न होते हैं वो अतारांकित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न। और तीसरे प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर बात करें तो तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। कैसे? अल्प सूचना प्रश्न। अब इनको मैं बेसिकली आप लोगों के देखो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, बस नॉर्मली मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या आप लोगों के अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, कैसे आप लोगों के अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो तारांकित प्रश्नों का मतलब क्या होता है? ये मौखिक प्रश्न होते हैं, और ये मौखिक प्रश्न होते हैं, इनका जवाब भी यहाँ पर सदन में मौखिक ही देना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि जो सवाल पूछा जाएगा उसको स्पष्टीकरण करना भी वहां पर जरूरी है। बात समझ में आई होगी, यानी कि तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, इनका स्पष्टीकरण करना सदन में आवश्यक है। इसके अलावा अतारांकित, यहां पर हम लोग बात करें अतारांकित प्रश्न की। अतारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है? तो अतारांकित प्रश्न का मतलब है कि ये लिखित प्रश्न होते हैं और इनका जवाब भी लिखित में ही दिया जाता है, मौखिक रूप से इनका जवाब नहीं दिया जाता, और ना ही इनका सदन के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि तारांकित प्रश्नों में क्या होते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोगों के जो मंत्री हैं, कोई सदस्य है, वो सदस्य प्रश्न करता है और आपका मंत्री डिटेल के साथ वहां पर उसका जवाब देता है। तो क्या वो जवाब वहां पर वो पहले से पता था उसको? तो जी हाँ, यहाँ पर यही है तारांकित प्रश्न और अतारांकित जो प्रश्न है वो आपके लगभग, अगर मैं बात करूं तो 10 दिन की पूर्व सूचना पर, कम से कम 10 दिन की पूर्व सूचना पर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाली भी बात भी ध्यान रखनी है। ये जो प्रश्न है आजकल मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों से, यहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन जब कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तारांकित प्रश्न हो गए, अतारांकित प्रश्न हो गए, ये मौखिक होते हैं, सॉरी ये लिखित होते हैं, ये मौखिक होते हैं। इनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, इनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है।
अब आते हैं अल्प सूचना प्रश्न। मान लो संसद के अंदर अधिवेशन चल रहा है और अभी अभी कोई मामला घट गया, कोई हो गया, तो भाई उसकी सूचना थोड़ी देगा। तो वो अल्प सूचना यानी कि थोड़े समय से पहले ही या फिर बिना सूचना दिए भी ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं हम लोग। अब 11 बजे तक की बात तो हमारी हो गई। अब 11 बजे से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली बात करते हैं हम लोग 12 बजे की। इसकी बात करते हैं 12 बजे की, यहां पर चर्चा करते हैं। 12 बजे कौन सा खेल होता है, उस खेल को यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें 12 बजे। 12 बजे जो होता है वो होता है आप लोगों को कौन सा काल? 12 बजे का जो समय है वो कहलाता है आप लोगों का शून्य काल। कौन सा काल कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, शून्य काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शून्य काल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर शून्य काल की एक बात करें जो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, क्या शून्य काल का उल्लेख आपके संविधान में है? तो ध्यान देना, शून्य काल का उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसी को लेकर टारगेट करके पूछेगा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो ध्यान देना, शून्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। अरे ये शून्यकाल तो हमारे जो मीडिया है, हमारे जो समाचार पत्र हैं, इनके द्वारा की गई खोज है। तो यहां पर इस बात को साथ में ही नोट करके लिखते चलें, ताकि आपका कहीं पर भी कोई प्रश्न गलत ना हो जाए। तो लिख दीजिएगा। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में, मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। देखो, मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों को बिना कहे यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। तो वही बात है कि मैं भी एक बार याद दिला देता हूँ कि मुझे तो सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, और आप लोगों तक अपनी क्लास को पहुंचा दो, बस यही तो चाहिए। तो आप लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आपकी सोच आपके साथ है। तो यहाँ पर आप लोग सेशन अगर अच्छा लगे, क्लास से देखिएगा, तो सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज भेजकर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंतर्गत आप लोग ऐड हो सकते हैं। जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी का नाम लिखना है। ज्वाइन, जैसे कि ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ईओआरओ लिखना है। अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो किसी और वैकेंसी की, तो उस वैकेंसी का क्या लिख देना है, नाम लिख देना है और मुझे भेज देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर नोट की हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि आप लोगों के यहाँ पर जो शून्यकाल है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो लिख दीजिएगा, शून्यकाल का उल्लेख, शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात यहां तक की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो शून्यकाल है इसके अंतर्गत जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके यहाँ पर क्या होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। यानी तत्कालीन मुद्दों पर यहाँ पर क्या होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। तो लिख दीजिएगा इस बात को भी, तत्कालीन, तत्कालीन मुद्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्कालीन मुद्दों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मुद्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो सारी पीडीएफ है आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रैक के ऊपर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर आप लोगों का टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ये आप लोगों का यहाँ पर कार्यप्रणाली 11 से 12 के बजे का समय बताया, और मैंने कहा 2 बजे के बाद यहाँ पर विधेयकों पर चर्चा होती है। किस पर चर्चा होती है? विधेयकों पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर आप लोगों की किसकी बात करते हैं, विधेयकों की बात करते हैं। 2 बजे बाद किस पर काम चलेगा, विधेयकों पर, क्योंकि 1 से 2 लंच हो जाएगा और लंच के बाद आप लोगों के विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखा है, विधेयक। क्या लिखा है, विधेयक यहाँ पर लिखा है। अब विधेयक आप लोगों के कितने टाइप के होते हैं भाई? तो विधेयकों को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ सकते हैं रखने के आधार पर और एक पढ़ सकते हैं तथ्यों के आधार पर। सुनना, यहाँ पर हम लोगों ने कहा एक को तो हम लोग पढ़ते हैं किसके आधार पर, रखने के आधार पर, और एक को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर तथ्यों के आधार पर। किसके आधार पर? तथ्यों के आधार पर। बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। एक तो मैंने कहा किसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर, और एक रखने के आधार पर, रखने के आधार पर। जैसे कोई आप लोग विधेयक रखोगे तो उसे कैसा विधेयक कहोगे, रखने के आधार पर। एक होता है आप लोगों का तथ्यों के आधार पर। इसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, आधार पर,
बात क्लियर है यहाँ तक की? अभी तो क्या क्लियर होगी गुरुजी? अभी तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है हमारे, कैसे रखने के आधार पर, कैसे तथ्यों के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर समझ में आएगा, थोड़ा सा बस इंतजार करो, सारी चीज आप लोगों के यहाँ पर समझ में आएगी। अब जैसे आप लोग तथ्यों को रखने के आधार पर, यानी सॉरी, विधेयक को रखने के आधार पर बांट रहे हो, तो इससे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में इसको बांटते हैं। रखने के आधार पर भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में से बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? तो ध्यान रखना, एक को हम लोग बोलते हैं सरकारी विधेयक और एक को बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। एक को तो बोला जाता है सरकारी विधेयक, जैसे रख रहे हो तो किस विधेयक को तो आप लोग सरकारी विधेयक कहोगे, और किस विधेयक को आप लोग क्या कहोगे? आप लोगों गैर सरकारी विधेयक कहोगे, गैर सरकारी विधेयक। अब आप लोग के दिमाग में चलता है कि गुरुजी जो सरकार रखेगी वो सरकारी विधेयक, जो गैर सरकार रखेगा व्यक्ति वो गैर सरकारी विधेयक। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को रख रहा है, कोई मंत्री है और वो कोई विधेयक रख रहा है, तो वो विधेयक आप लोगों का कैसा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। इसके अलावा संसद का कोई और सदस्य जो विधेयक को रख रहा है, तो वो वहां पर गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। बात समझ में आई होगी लालाओ? समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो यहां पर ध्यान रखना, जल्दी से लिख दीजिएगा इस बात को। किसी विधेयक के द्वारा, सॉरी, किसी मंत्री के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा रखा गया विधेयक, रखा गया विधेयक कैसा विधेयक कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। जबकि मैं बात करूं किसी अन्य सदस्य के द्वारा, किसी अन्य सदस्य के द्वारा, किसी अन्य सदस्य के द्वारा जो रखा गया विधेयक है, अन्य सदस्य के द्वारा, सदस्य के द्वारा, के द्वारा रखा गया विधेयक है, रखा गया विधेयक, लेकिन होना संसद का सदस्य ही है, रखा गया विधेयक, वो कहलाता है आप लोगों का कैसा? गैर सरकारी विधेयक। तो दोनों विधेयक समझ में आए होंगे कि किसको तो सरकारी विधेयक कहे हैं, किसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक कहे हैं। बात करें तथ्यों के आधार पर, तो तथ्यों के आधार पर हम लोग विधेयकों को चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। और यही आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, तो एग्जाम में यही आते हैं लालाओ, ठीक है? यही आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है कि चार कौन कौन से हैं भाई। तो ये आपने अगर पढ़ लिए तो काम अपना बन जाएगा, नहीं तो भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। ठीक है? चलो इसको तो यहीं बात हम लोग करते हैं, यहाँ से आ जाओ भाई। तो हम लोगों ने रख दिया है, बिल्कुल जी हाँ। तो यहाँ से हम लोग बात करें सबसे पहले, तो आप लोगों का होता है साधारण विधेयक। कैसा विधेयक? साधारण विधेयक। क्या होता है? साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, एक होता है आप लोगों का कौन सा? तो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और एक आप लोगों का होता है कौन सा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, साधारण वित्त विधेयक, या फिर मैं कहूं यहाँ पर इनको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग सीधा बोल दें वित्त विधेयक होता है, एक कौन सा होता है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और इस वित्त विधेयक को हम लोग यहाँ पर इसमें बांट सकते हैं, तो दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक साधारण वित्त विधेयक, एक ऐसा साधारण वित्त विधेयक, और एक आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? तो ध्यान रखना, एक आप लोगों का हो जाएगा कौन सा भैया? तो ध्यान रखना, धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। इस प्रकार से हम लोग कहें तो आपके रखने के तथ्यों के आधार पर, यानी कि इनके अंदर क्या क्या है, इन तथ्यों के आधार पर जब हम लोग विधेयक को बांटते हैं तो नॉर्मली तीन प्रकार से बांटते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविकता में देखें तो ये चार प्रकार से होते हैं। जैसे साधारण विधेयक, आपका संविधान संशोधन विधेयक, आप लोगों का साधारण वित्त विधेयक, और आप लोगों का धन विधेयक। ये चार प्रकार के आपके विधेयक होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग एक एक चीज की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि संसद क्या कानून बनाएगी? तो कानून इन्हीं विधेयकों के माध्यम से तो बनाएगी। तो किसको तो हम लोग साधारण विधेयक कहें, किसको संविधान संशोधन विधेयक कहें, किसे साधारण वित्त विधेयक कहें, किसको धन विधेयक कहें, इनकी चर्चा करते हैं। आ जाइएगा। आप लोगों को मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को देखो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अंतर्गत, बिल्कुल भी। और आप लोगों को जैसे पेड कोर्स पे मिलती है ना, उससे भी कई गुना अच्छी क्लास मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ। बस मुझे एक चीज चाहिए आप लोगों की, और वो सपोर्ट। और ये पीछे वाले बात नहीं करेंगे, क्लास रेगुलर लेनी है, 7 बजे ही आपकी क्लास होगी, तो 7 बजे ही क्लास होगी, ठीक है? चलो यहाँ पर लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके साधारण विधेयक की। किसकी बात करते हैं? साधारण विधेयक की यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक एक विधेयक को,
ताकि साथ साथ हमें समझ में आता रहे। साधारण विधेयक, कौन सा? साधारण विधेयक की चर्चा करते हैं सबसे पहले। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक, तो भाई कोई नॉर्मल कानून हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? साधारण विधेयक का प्रयोग किया जाएगा। क्या एग्जामिनर ऐसा प्रश्न कर सकता है कि साधारण विधेयक किस सदन में रखा जाएगा? तो ये आपकी लोकसभा में भी रखा जा सकता है और आपकी राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, कोई पाबंदियां नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सदन में रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। ठीक है? अगली बात करें हम लोग, दूसरी बात करें यहां से, क्या इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, साधारण विधेयक के संदर्भ में और साधारण वित्त विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। तो यहां पर लिख देंगे संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। बैठक का आयोजन किया जा सकता है। आयोजन किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। अगली बात, क्या राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है क्या? भाई साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी क्या कर सकता है? भेज सकता है। लिख दीजिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सॉरी हाँ, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, के लिए भेज सकता है। ये तो याद रख लोगे। इसके अलावा दोनों सदनों में ये पारित होना आवश्यक है। ये तो आप लोगों की बेसिक बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों की किसकी? तो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं। बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। कौन सा है हमारा? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। शोधन विधेयक, ये क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक। तो ध्यान रखना, यहाँ पर संविधान संशोधन जो विधेयक है इसकी जब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ, तो ध्यान रखना यानी कि हमें संविधान में कोई चेंज करना है तो जो विधेयक रखा जाता है वो विधेयक कहलाता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। फिर गुरुजी इसको किसी भी सदन में रख सकते हैं क्या? लोकसभा, राज्यसभा? जी हाँ, हम लोग किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो पहले तो यही लिखेंगे हम लोग। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से कमेंट करके बताओ। किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी भी सदन में, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। सकता है। ठीक है, इधर हम लोग बात करें, यहां पर दूसरी बात करें तो यहां पर क्या इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक का आयोजन कभी नहीं किया जाएगा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। तो लिख दीजिएगा संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। संयुक्त बैठक का आयोजन, बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। आयोजन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ठीक है, किया जाता। इधर मैं बात करूं यहां से तीसरा पॉइंट, जैसे कि यहां लिखा था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कैसे विधेयक को? तो यहां पर तो भेज सकता है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। तो लिख दीजिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। नहीं भेजेगा। भेजेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगली बात करते हैं यहां से, तीसरी और अंतिम बात। और अंतिम बात क्या है हमारी? ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये आप लोगों का धन विधेयक। गुरुजी आपने साधारण वित्त विधेयक क्यों नहीं बताया? तो धन विधेयक, साधारण वित्त विधेयक मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि साधारण वित्त विधेयक सेम साधारण विधेयक की तरह काम करेगा। लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक में अंतर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। आपका धन विधेयक के अंतर्गत तो जो आपकी संचय निधि कोष से संबंधित कोई मामला है वो आपके धन विधेयक में शामिल होता है। आप लोग भारत की संपत्ति को कहीं बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, भाई संपत्ति है उसको आप लोग खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो यहां पर यह बात भी आपके धन विधेयक में शामिल होती है। इसके अलावा आप लोग किसी दूसरे देश से ऋण ले रहे हैं या उसको ऋण दे रहे हैं तो भी आपकी बात तो भी आपकी बात धन विधेयक में शामिल की जाएगी।
इसके अलावा जो अन्य सभी बातें हैं वो आप लोगों की किस में शामिल होगी, तो वित्त विधेयक में शामिल होगी। क्लियर हुई बात। अब धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस सदन में रखा जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है धन विधेयक हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही रखा जाएगा। इसमें रखा जाएगा लोकसभा में। ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना, केवल लोकसभा में रखा जाता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें अगली अगली क्या बात है, तो यहां से हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। दोनों चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, नहीं होगी। और अगली बात, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, विचार के लिए नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों विधेयकों की हम लोगों ने चर्चा की। अब तीनों विधेयकों पर क्या होगा भाई, जैसा प्रकार का विधेयक है उस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। और विधेयकों पर जो चर्चा होती है वो 3 चरण में चर्चा होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में, लिख दीजिएगा, नोट करके मैं लिख रहा हूं। विधेयकों पर चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, पर चर्चा 3 चरण में की जाती है, 3 चरण में की जाती है। पहले चरण की बात करें, सॉरी जनाब, यहां पर पहले चरण की बात करें, प्रथम जो चरण होता है, पहला चरण जो होता है, फर्स्ट चरण, इसमें सामान्य चर्चा की जाती है। विधेयक के बारे में सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा की जाती है, सामान्य चर्चा। बात समझ में आई। जैसे कोई विधेयक है, इसके पहले चरण में तो क्या होगा, इस पर सामान्य नॉर्मल चर्चा की जाएगी, भाई ये विधेयक है, इसमें ये इस प्रकार की यहां पर क्या होगी, चर्चा होगी। लेकिन हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो दूसरा जो चरण होगा, सेकंड जो चरण होगा, सेकंड चरण के अंतर्गत यहां पर क्या होगा, विस्तृत चर्चा होगी, उसकी जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे, विस्तृत चर्चा। और विस्तृत चर्चा करके क्या करवाएंगे, विस्तृत चर्चा करके क्या करवाएंगे, तो यहां पर इसकी जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जांच करवाएंगे, कमेटी बनाकर। अलग अलग यहां पर कमेटियां बनी होती है आपकी संसद के अंतर्गत। यहां पर हम लोग बात करें और कमेटियों की जो आप लोगों की लिस्ट है कि कौन कौन सी समिति होती है, कितने सदस्य होते हैं, आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, वो फैक्ट है जो सीधे पढ़ने हैं, हमें इतना समय नहीं कि एक एक चीज को हम लोग फैक्टों को भी यहाँ पर पढ़ें। फैक्टों को मैं आप लोगों को जो आप लोगों की पीडीएफ है उसको एज इट इज वहां पर डलवा दूंगा। इसके बाद बात करें तीसरा चरण, और तीसरा जो चरण है आप लोगों का, ये तीसरा चरण यहाँ पर कौन सा होगा, इसके अंतर्गत इस विधेयक को क्या किया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा, पारित। भाई पारित करना है कि नहीं करना। और यहां पर मैंने कहा था कि आपके क्या होते हैं, 3 प्रकार के यहां पर बहुमत होते हैं। कौन कौन से, एक मैंने कहा था साधारण बहुमत होता है, एक क्या होता है, साधारण बहुमत, एक होता है आप लोगों का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक होता है आप लोगों का अति विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं आप लोगों के बहुमत होते हैं। क्या होते हैं, बहुमत, बहुमत। ठीक, बात क्लियर हुई। अब यहां पर ये जो बहुमत है ये किस प्रकार के क्या क्या है, साधारण विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं यानी कि 1/2 + 1, यानी कि जितनी सदस्य संख्या है उसका आधा और आधे से 1 ज्यादा। इधर हम लोग बात करें विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, जितनी सदस्य संख्या है उसका 2/3। जबकि बात करें अति विशेष बहुमत, तो यहां पर जितनी सदस्य संख्या है उसका 2/3 प्लस राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति। ये आप लोगों का जो होता है वो कौन सा होता है, तो यहां पर अति विशेष बहुमत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपकी संसद को पढ़ा, और संसद वाला टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया मैं आप लोगों से, रुक जाइएगा, कहाँ जा रहे हैं।
ध्यान रखिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, और अच्छी क्लास लगे तो औरों तक जरूर शेयर किया करो यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर इतनी वॉचिंग मुझे ला दो ताकि मुझे मजा आ जाए, इस सेशन पर सारे दिन तुम्हारे लिए ही काम करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।